इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि अगर काम की स्पीड को बढ़ाना है तो आपको आज की टेक्निक्स पर अमल करना होगा। नंबर 1, राइटर कहता है कि बिल्ड रूटीन फॉर इसेंशियल्स, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनकी आप एक रूटीन बनाएं। जब तक आप ज़रूरी चीज़ों को रिचुअलिस्टिकली या रूटीन के मुताबिक नहीं ढाल पाएंगे तब तक आप अपने काम की स्पीड को नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसे सरजद होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए जैसे कि वो आपकी ज़ात और आपकी आदत बन चुकी है। मसलन देखो, बड़ी कमाल बात है, इसको मैं शायद समझा पाऊँ। पहले ना अगर अपनी नमाज शुरू करनी है और बाकायदा नमाज शुरू करनी है तो पहले ना इबादत वाली नमाज मत पढ़ें, पहले आदत वाली नमाज पढ़ना शुरू करें, यानी आदत बनाएं। फिर खुशू और खुजू आना शुरू हो जाएगा, फिर इबादत वाली नमाज होगी। अभी आप आदत वाली नमाज पढ़ें। यही राइटर कह रहा है कि अभी रूटीन बनाएं। जो इसेंशियल चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है या जो बहुत अहम शय हैं, बहुत अहम स्टेप्स हैं आपके काम में, उनकी आप रूटीन बनाएं, आदत बनाएं उनकी। तो फिर देखिए कि आपके काम की स्पीड कैसे बढ़ती है। नंबर 2, राइटर कहता है कि यूज स्मॉल विन्स टू बिल्ड मोमेंटम। ये हमने पहले भी बात कर दी, एटॉमिक हैबिट में भी हमने बात की, डीप वर्क में भी हमने बात की। ठीक, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, छोटी विन्स जो होती है ना, छोटी छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब तक हम छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर मोमेंटम पैदा नहीं होगा, हमारे अंदर चलो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी आदतों को, छोटी छोटी कामयाबियों को आप मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उससे आपके दिमाग में पॉजिटिविटी के इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो दूसरी बात हमने क्या की कि अपनी छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, राइटर ये कहता है कि फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन गोल्स। सिर्फ कहता है गोल्स के ऊपर अपना असर ना रखें, अपना जहन ना रखें, अपना दिमाग या अपनी निगाहें सिर्फ गोल्स के ऊपर मत रखें, उन गोल्स तक पहुंचने वाले रास्ते यानी प्रोसेस पे भी नज़र रखें। बल्कि राइटर तो ये कहता है कि भाई आप फोकस ऑन प्रोसेस, अपने सिस्टम के ऊपर नज़र रखें। गोल्स आपने बना लिए हैं, वो आपने सेट कर लिए हैं, अब गोल्स तक पहुंचने वाला जो रास्ता है, जो सड़क आपने एक्शन प्लान बनाया है, उस प्रोसेस को अजबर करें, उसको ज़बानी याद करें, उसको अपने टीम मेंबर्स को याद करवा के रखें। यानी उस प्रोसेस को जितना आसान तरीन और सहल तरीन बनाएंगे वो आपका फ़ायदा है। इसलिए सिर्फ गोल्स और अपने टारगेट्स को ना देखें, अपने सिस्टम को भी देखें। जिस सिस्टम के तहत आपने अपने गोल्स तक, अपने टारगेट तक पहुंचना है, उस सिस्टम पर फोकस करें। ठीक, नंबर 4, राइटर चौथी बात ये कहता है कि मेक ट्रेड ऑफ्स इंटेंशनली। जानबूझकर भी कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ती हैं। भाई किसी जगह पर पहुंचने के लिए किसी जगह को छोड़ना पड़ता है। अगर आप एक जगह पे बंधे रहें, ठीक है, आप अगर एक जगह पे आप बंधे रहें और आगे आप किसी दूसरी जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं। पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको पीछे से अपने आप को कट ऑफ करना है। आपने जो चीज़ें आपके हैंड में हैं, वट एवर यू हैव एट योर हैंड,
उनको आप छोड़ना भी पड़ेगा। कुछ चीज़ें गिव अप करना पड़ती हैं, सारी चीज़ें एम्ब्रेस नहीं की जा सकती। कईयों को इंटेंशनली कहीं पे आपको कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, सेक्रीफाइसेस करना पड़ती हैं। ठीक है, मैं इसको बड़ी अजीब मिसाल दिया करता हूँ। मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने शेर का शिकार करना है ना, तो फिर आपको बकरी के बच्चे की यानी मेमने की कुर्बानी देना पड़ेगी। पता ना, शेर का शिकार करने के लिए शिकारी हजरात क्या करते हैं, पुरानी बातें हैं, अब तो नए टेक्निक्स आ गई हैं। वो बकरी का बच्चा यानी मेमने को जो है वो बेट के तौर पर, चारे के तौर पर उसको लगा देते हैं, छोड़ देते हैं जहाँ पे उसको फांसना होता है। ठीक, तो भाई ट्रेड ऑफ किया उन्होंने जानबूझकर चीज़ों को। अब बकरी के बच्चे की कुर्बानी देंगे तो शेर काबू में आएगा ना भाई। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे ना, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इंटेंशनली अपने डिसीजंस को बनाएं। डिसीजन मेकिंग करते हुए आप इंटेंशनली चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ दें। ज़रूरी और एसेंशियल चीज़ों को पकड़ लें बस। ठीक, नंबर 6 राइटर कहता है कि नंबर 5 राइटर कहता है कि डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर द सक्सेस। अपने माहौल को कामयाबी के लिए डिज़ाइन करें, यानी ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने माहौल को कामयाबी के लिए डिज़ाइन कर पाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। यानी आपका माहौल इंटरप्शन फ्री होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। आपके माहौल में पाए जाने वाले लोग यानी आपके साथी, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके टीम मेंबर्स बड़े सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक, फिर आपको अपने काम में से मुतल्लिक जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करने का हौसला और समझ होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब आपका एनवायरनमेंट ऐसे डिज़ाइन होगा जिससे कामयाबियां फूटती हैं तो आप कामयाब होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गए अपने काम पे गए हैं, अपने ऑफिस में गए हैं, लेकिन आप वहाँ पे अपनी टारगेटेड चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं, कभी ये चीज़ सही कर लो तो कभी वो चीज़ ख़राब होगी, तो कभी इसको कर लो तो कभी कॉल आ गई है, तो कभी कोई मिलने वाला आ गया, तो कभी ये काम तो कभी वो काम, तो जो टारगेट आपने करना था पूरा वो तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें। ठीक, आगे जी नंबर 6 कहते हैं अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट एफर्ट। लीस्ट एफर्ट यानी कम से कम रेजिस्टेंस लगे तो एफर्ट ऑटोमेटिकली कम लगेगी। यानी ये एक ऐसा कानून है, जो प्रिंसिपल है, असूल है, जो ये बताता है कि हमें अपनी एफर्ट को कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लेने चाहिए। तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ पे हमारी एफर्ट भी कम लगेगी और उससे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहता अप्लाई करें इस रूल को। तो देखें, अपने सिस्टम के ऊपर जब होंगे आप फोकस करेंगे। अभी हमने पढ़ा तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन प्रोसेस। जब प्रोसेस या अपने सिस्टम के ऊपर आपका फोकस नज़र होगी आपकी, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट है उसको अप्लाई करने जोगे होंगे। आपको समझ होगी कि यार ये काम जल्दी हो जाना है, ये काम ज़रा लेट होना है, इस काम को ऐसे कर लेते हैं और इस काम को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई साथियों। नंबर 7 रेड कहता है कि इस्टेब्लिश बाउंड्रीज। ये बड़ी अहम बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। ये 8 घंटे का जो हमारा एक दिन है, हमारा वर्किंग डे है, इसमें मैं जो आज का मेरे काम का टारगेट है उसमें मेरी बाउंड्रीज क्या क्या हैं। मैंने किस हद तक अपने आप को इधर आगे पीछे इन्वॉल्व रखना है या बिजी रखना है। यानी मेरी बाउंड्रीज, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज क्या हैं, मैं फिजिकली किस हद तक एफर्ट कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मैं टीम को कहाँ तक मोटिवेटेड रख सकता हूँ। यानी सारे फैक्टर को देखने हैं अपने। ठीक है, तो कहता है इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, और फिर कहता है क्रिएट अ बफर। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि भाई अपना एक्स्ट्रा टाइम का जो है ना वो हिसाब रखें। इसको मैं कहता होता हूँ कि मैं एक के साथ एक काम जोड़ के रखता हूँ।
एक काम मैं कर रहा हूँ, दूसरा काम मैंने उसके साथ जोड़ के रखा हुआ है कि जो ही ये काम खत्म होगा तो उसके फ़ोन पर मैंने ये करना है। मुझे याद है मैंने शायद पहले भी जिक्र किया कि एक मर्तबा मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा था, ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने एक किताब अपने बैग में रखी, ठीक, फिर फौरी मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा यार एक किताब और रख लो, मैंने दूसरी किताब रख ली बैग में अपने में। तो हमारी स्टूडेंट थी मेरे पास बैठी हुई, तो कहती सर ये आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ज़रा मीटिंग पे जा रहा हूँ, तो मैंने ये 2 बुक्स रख ली हैं त्यातन कि अगर बिलफर्ज मीटिंग लेट हो जाती है, अगर बिलफर्ज किसी वजह से बॉस नहीं आता है, मीटिंग नहीं हो पाती है, लेट हो जाती है, पाकिस्तान में तो कल्चर ही ऐसा है, लेट आते हैं लोग, ठीक, तो मैंने कहा मेरे पास कम से कम इतना मटेरियल हो कि मैं अपना जो है वो टाइम वेस्ट ना करूं, बैठ के लोगों के साथ खुश गप्पियाँ लगाता फिरूं, चुगलियाँ करता फिरूं, लोगों की गिबत करता फिरूं, ठीक है, नेगेटिवली अपना टाइम जो है वो वेस्ट करता फिरूं। तो कहती बच्ची ने देखा तो बड़ा अप्रिशिएट किया, कहती सादी वाह सादी ये तो चीज़ आज मैंने आपसे और एक नई सीख ली, ठीक है। तो ये एक बड़ी अहम बात है साथियों कि हमें एक काम के साथ एक काम को जोड़ कर रखना पड़ता है। इसको मैं एक और एंगल से भी बात बयान करता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी आप लाजमी रखा करें, ठीक, इसको बफर कहते हैं, ठीक है, यानी आम लफ्ज़ों में कुशन, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। देखो अगर आपको टाइम आपने कहा कि मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, हम फ़ोन में सुनते हैं ना यार मैं ये रास्ते में हूँ, मैं जस्ट 15 मिनट में आया, तो रुक जाइए, ऐसा नहीं है। अगर आप 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं तो आप बताएं यार मैं 25 मिनट में पहुंचूंगा, रोड पे हूँ, यहाँ पे हूँ, लगता है मुझे 25 मिनट लग जाने हैं। आपको पता वैसे है कि 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन आपने 25 मिनट उसको जानबूझ के बताया है कि अगर तो आप 25 की बजाय 15 पे पहुंचेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यार ये टाइम पे पहुंच गया, बल्कि टाइम से पहले पहुंच गया। लेकिन अगर आप लेट हो गए किसी वजह से तो 8-10 मिनट का गैप आपने खुद ही रखा हुआ है, तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये समझदारी की निशानी ये है कि जी आप अगर 15 मिनट के टाइम में आप है आपका लगना किसी काम पे, तो आप आधे घंटे का 25 मिनट का टाइम दे दिया, ये 25 मिनट का काम है। इसको बोलते हैं क्रिएट अ बफर, ठीक है। बाज़ औक़ात काम करते करते कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, ऐसा चैलेंज आ जाता है, वो काम जो है ना वो जो मेन काम है वो रुक जाता है, साथ और काम के निकल आते हैं। तो इसलिए आपके पास इतना मार्जिन ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप अगर अपना कोई दूसरा आ गया काम, कोई चैलेंज आ गया तो उसको भी पूरा कर सकें जी। तो नंबर 9 राइटर कहता है कि ऑटोमेट एंड डेलीगेट, ये बड़ी कमाल है। ये पहली बात से क्रिएट रूटीन, अगर आपकी रूटीन बनी होगी तो फिर उसको आप ऑटोमेशन पे ले आएंगे। कुछ काम जो ऐसे हैं जो पता आपको रोज़ करने हैं, जो काम अपने रोज़ करने हैं ना, तो आप उसमें ऑटोमेशन ले जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनको डिज़ाइन करना, उनको करवाने की तरफ आ जाते हैं, यानी वो जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ कामों को ऑटोमेट कर दें और कुछ को डेलीगेट कर दें। भाई सारे काम इन 2 हाथों से तो नहीं हो सकते, तो कुछ काम आपको किसी के सुपुर्द भी करना होते हैं, डेलीगेट करना होता है, किसी दूसरे को देना होते हैं, अपने टीम मेंबर्स के सुपुर्द करना होते हैं। अगर आप काम अपने टीम मेंबर्स के सुपुर्द नहीं करेंगे तो फिर तो आप फंसे रहेंगे, फिर तो परेशान रहेंगे। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि आप कुछ काम अपने टीम मेंबर्स को भी अलॉट करें, यानी ऑटोमेट और डेलीगेट। आखिरी बात राइटर कहता है कि सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। भाई प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, परफेक्शन या कंप्लीशन को नहीं। चलो जी इतना काम परफेक्टली मैंने किया ना, आपने आज कितना काम किया है, प्रोग्रेस क्या है उसको शाबाश दें, उसके ऊपर रहें। जब आप प्रोग्रेस पे नजर रखेंगे तो फिर प्रोग्रेस को बढ़ाने की तरफ आपका जो है वो ध्यान और तवज्जो रहेगी, ठीक जी साथियों। ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। ये वो वाली बातें थी जिनसे हम इसेंशियल चीज़ों को, अहम चीज़ों को कर सकने के काबिल हो जाएंगे और गैर अहम नॉन इसेंशियल चीज़ों को छोड़ने जोगे हो जाएंगे, ठीक। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जो हमारा लेक्चर है ये वाला
एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क और गेटिंग थिंग्स डन। क्योंकि चूंकि हमने इसी नीश पे इसी टाइप पे काम किया तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा अगर आप इनको देख लोगे तो। जी जज़ाकल्लाह।